सुप्रभात विद्यार्थियों, आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं आपका अपना नरसिंह गौड़ ब्रजरनाथ मेमोरियल माध्यमिक शिक्षण संस्थान बछराड़ा से यूट्यूब चैनल BMSS बछराड़ा के माध्यम से आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाने के लिए तैयार हूँ। और आप भी अपनी किस्में को तैयार हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन से आप कोरोना काल से गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं, और आज से यूट्यूब के माध्यम से आप कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन की तैयारी शुरू करेंगे। तो नोट निकाल लें और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान। आपको पूर्णतः पता है कि कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की 5 पुस्तकें हैं। एक केवल मात्र राजस्थान अध्ययन को छोड़ दें तो 4 पुस्तकें जो 20-20 अंक की बाहर से, जिनका अंक बार 20-20 है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 अंक भारत और समकालीन विश्व है, 20 अंक समकालीन भारत, 20 अंक लोकतांत्रिक राजनीतिक और 20 अंक अर्थशास्त्र। इस प्रकार से पूरे 80 अंक का आपका वार्षिक का पेपर होगा। आज मैं आपको एक एक पुस्तक के बारे में अलग अलग विवरण बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और समकालीन विश्व। इसमें देखो, हमें जिन बातों का ज्ञान करना है, जो हमें पढ़ना है, यूरोप भारत से अलग। यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद मतलब एक देश बनाने की जो भावना है, वो राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। जीविका, जीवन चलाने के लिए जिस मेहनत करते हैं, वो जीविका चलाने का तरीका। फिर अर्थव्यवस्था, एक देश का मूल आधार अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था, समाज, हम किसी भी देश में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन समाज सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक देश की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज है। और समाज में रहने के लिए हमें संस्कृति का प्रयोग जरूर करना पड़ता है। जीवन जीने का तरीका ही क्या? संस्कृति है। और उसके बाद जब हम विकास कर जाते हैं तो एक शब्द नया आता है, राजनीति। तो हम भारत और समकालीन विश्व में इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पुस्तक आपकी समकालीन भारत। समकालीन भारत में आप पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन क्या है? संसाधन जो हम एक पेन से लेकर जितनी भी वस्तुएं हम प्रयोग में करते हैं, केवल इनका रूपांतरण किया जाता है मनुष्य के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा उनका रूपांतरण किया जाता है। मनुष्य उसमें तकनीकी लगा उनको प्रयोग हेतु बनाता है। वो क्या है? संसाधन। जो भी हम प्रयोग करते हैं जीवन में, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, सारा संसाधन है। अब बात करेंगे वन्य जीवन। हमारे देश में वनों का कितना क्षेत्र है, कृषि का कितना क्षेत्र है, जल कितना प्रतिशत है, पीने के कितना है, सिंचाइयों के कितना है, खनिजों का कितना उपयोग है, और ऊर्जा संसाधन, जो मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करके ऊर्जा संसाधनों का विकास किया है, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा, तीनों का प्रयोग। अब बात करते हैं हम लोकतांत्रिक राजनीति की। लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता, सबसे पहला एक देश में सत्ता का होना जरूरी है, क्योंकि बिना राजा प्रजा नहीं होती। इसके बाद संघवाद। संघ एक शासक है, वो एक राज्य की स्थापना करता है, वो अपना एक संघ बनाता है, कुछ छोटे जिलों को, राज्यों को मिला के, वो क्या है? संघवाद। फिर लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ शासन क्या है? लोकतंत्र। जाति, जिनमें आज हम बंटे हैं, वो है जातियां। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। और लिंग, महिला और पुरुष। 3 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का महत्व जानते हैं। उसके बाद राजनीतिक दल, जो एक देश को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। चौथी बात करते हैं हम अर्थशास्त्र। सबसे मुख्य जो देश के नींव जहां से रखी जाती है, राजनीति दूसरा बिंदु, लेकिन पहला बिंदु क्या है? आर्थिक विकास। जब तक कोई देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान करना जरूरी है, आर्थिक विकास करना जरूरी है। और हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत कितना आत्मनिर्भर। इसलिए 5 या 6 दशकों में भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से मजबूत किया है। इसके बाद मुद्रा, जो भारत की मुद्रा है, रुपया जिसको बोलते हैं। जैसे अमेरिका में मुद्रा का डॉलर है, तो मुद्रा है, उसका अध्ययन करेंगे। और साख, एक भारत की साख किसको बोलते हैं? जैसे कहते हैं क्रेडिट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रेडिट। साख का अंग्रेजी रूपांतरण क्रेडिट है, क्रेडिट स्कोर, जो
हम बार बार देखते हैं। तो साख, एक मनुष्य की साख कितनी है, आम भाषा में कहते हैं कि क्या साख है, कितनी औकात है, तो साख। और उसके बाद उपभोक्ता, कि एक उपभोक्ता को अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि वो इस समाज को स्वस्थ बना सके। अब हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन वो विषय है जो कक्षा 10 और 9 की सामाजिक विज्ञान पुस्तकों में इसलिए जोड़ा गया है कि हमें अपने राजस्थान की गौरव को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने गौरव को भूलते जा रहे हैं। इसलिए अंतिम जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, इसके अंदर हम राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जो महत्व की बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार विषय संबंधी बातें अब मैं आपको बता देता हूं। आप भी MSS बछड़ा के नाम से चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और 1 सितंबर से आपकी कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, अतः तैयार हो जाएं। मां सरस्वती को प्रणाम, धन्यवाद।